हेलो फ्रेंड्स, मित्रों, नमा संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों को स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज कुछ अपने टीजीटी पीजीटी ईएलटी हर एग्ज़ाम में टेट सुपर टेट रीट नेट जीआईसी जो भी एग्ज़ाम होते हैं छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न है प्रसिद्ध रचनाएं एवं रचनाकार। इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं। रचना और रचनाकार का नाम इसमें पढ़ते चलते हैं और देखते चलते हैं, सुनते चलते हैं। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप सभी मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए। तो अब शुरू करते हैं मित्रों। पहला अपना प्रश्न यही है, पूरा प्रश्न एक तरफ सा है, तो पढ़ते हैं और सुनते हैं, साथ साथ चलते हैं और आप भी देखते रहिए ध्यान से। तो अब इसमें है, पहला है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के कौन कौन से रचना है और रचनाकार कौन से हैं। तो अब इसमें देखते हैं। ग्रंथ है नाट्यकार, तो नाट्य ग्रंथ हो जाएगा नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के ग्रंथकार हैं आचार्य भरत। अनुमानित समय है ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी। और दूसरा है काव्यालंकार, तो इसमें ग्रंथकार है भामह और ये अनुमानित समय है 500 ईस्वी। काव्यादर्श के लेखक हैं दंडी और इनका है 7वीं शताब्दी है। काव्यालंकार सार संग्रह के लेखक हैं उद्भट और 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। काव्यालंकार सूत्र के लेखक हैं वामन और इनका समय है 800 से 850 ईसा पूर्व लगभग। और छठवां है काव्यालंकार के लेखक है रुद्रट और इनका समय माना गया है 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। और नेक्स्ट है ध्वन्यालोक के लेखक है आनंदवर्धन और इनका समय है 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया है। और नेक्स्ट है काव्य मीमांसा, इनके काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। राजशेखर का समय 10वीं शताब्दी के ईसा पूर्व माना गया है। और नेक्स्ट दूसरे हैं अभिधावृत्त मातृका। अभिधावृत्त मातृका के लेखक है मुकुल भट्ट और इनका समय है 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। और आगे है काव्य कौतुक के लेखक हैं भट्टताओत और इनका समय है 10वीं शताब्दी का मध्य। और नेक्स्ट है दस रूपक के लेखककार हैं तो धनंजय और धनिक हैं, इनका समय है 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। और 12वें हैं अभिनव भारती। अभिनव भारती के लेखक कौन है, तो अभिनव गुप्त। इन्होंने कुछ विशेष महत्वपूर्ण रचनाएं को लिखा है और भी इनके साथ साथ हैं, तो इसमें टीका लिखी है हर ग्रंथ पे। तो अभिनव गुप्त किस शताब्दी के माने गए हैं, तो एकादश शताब्दी के इनका समय माना गया है। और इनकी रचनाएं हैं देखते चलते हैं। तो नाट्य शास्त्र की टीका है इनकी रचनाओं में। तो नाट्य शास्त्र की टीका है ध्वन्यालोक लोचन, ये भी अभिनव गुप्त की रचना है। ध्वन्यालोक की टीका लिखे हैं ध्वन्यालोक लोचन, नाम है ध्वन्यालोक की टीका का। और काव्य कौतुक विवरण है एक अभिनव गुप्त का काव्य कौतुक का विवरण भी लिखा है इन्होंने। और अब आगे है वक्रोक्त जीवितम। वक्रोक्त जीवितम के लेखक कौन है, तो कुंतक है। इनका समय माना गया है एकादश शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। और नेक्स्ट है व्यक्ति विवेक के लेखक माने गए हैं महिम भट्ट। एकादश शताब्दी का मध्य इनका समय माना गया है। और नेक्स्ट है सरस्वती कंठाभरण के लेखक भोजराज है। एकादश शताब्दी 1050 ईस्वी लगभग इनका समय माना गया है। और श्रृंगार प्रकाश भी भोजराज की ही रचना है। तो श्रृंगार अगर पूछ ले पेपर में तो श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है, तो भोजराज की रचना है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है क्षेमेंद्र। औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है, तो क्षेमेंद्र की रचना मानी गई है। और क्षेमेंद्र का समय माना गया है एकादश शताब्दी का उत्तरार्ध। एकादश शताब्दी का उत्तरार्ध क्षेमेंद्र का समय माना गया है। और इन्हीं की रचना है कवि कंठाभरण। कवि कंठाभरण भी इन्हीं की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है मित्रों, आप लोग जरूर देखिए। और कवि कंठाभरण किसकी रचना है, तो क्षेमेंद्र की रचना है। तो समय इनका पता ही है कि एकादश शताब्दी का उत्तरार्ध माने हैं। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है नाटक लक्षण रत्न कोश। नाटक लक्षण रत्न कोश के लेखक कौन है, तो सागर नंदी है और इनका समय है एकादश शताब्दी। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश के लेखक कौन है, तो मम्मट है। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश और मम्मट का समय है 1050 ईस्वी से एकादश के उत्तरार्ध माना गया है। और नेक्स्ट है अलंकार सर्वस्व। अलंकार सर्वस्व के लेखक कौन माने गए हैं, तो रुय्यक माने गए हैं और इनका समय है द्वादश शताब्दी।
और नेक्स्ट है वाग्भट्टा अलंकार। वाग्भट्टा अलंकार के लेखक कौन है? तो वाग्भट्ट है और इनका समय है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट है, तो इसमें दिया गया है ग्रंथ है, ग्रंथकार है और इनका अनुमानित समय भी इसमें दिया गया है। सभी मित्र देखते चलते हैं, हम पढ़ते चलते हैं। तो काव्य अनुशासन किसकी रचना है? तो हेमचंद्र की रचना है। 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय माना गया है हेमचंद्र का। नेक्स्ट है नाट किसकी रचना है? तो नाट्य दर्पण के रचनाकार है रामचंद्र गुणचंद्र और इनका समय माना गया है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। नेक्स्ट है भाव प्रकाशन किसकी रचना है? तो शारदा तनय की रचना है। भाव प्रकाशन 13वीं शताब्दी इनका समय है। आगे है नेक्स्ट है चंद्रालोक के लेखक हैं पीयूष वर्ष जयदेव। तो अगर कोई एग्जाम में पूछते हैं कि चंद्रालोक के लेखक कौन है? तो पीयूष वर्ष जयदेव हो और इनका समय है 13वीं शताब्दी का मध्य भाग। अब आगे है साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ कविराज है। साहित्य दर्पण अगर किसकी रचना है पूछते हैं तो विश्वनाथ कविराज की रचना है और 14वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। और एकावली के लेखक हैं विद्याधर और विद्याधर का समय माना गया है 1285 ईस्वी से 1325 के ईस्वी के मध्य माना गया है। विद्याधर का समय इनकी रचना है एकावली। अब नेक्स्ट है कुवलयानंद। कुवलयानंद के लेखक कौन है? तो अप्पय दीक्षित हैं और इनका समय है 16वीं शताब्दी और इनकी ही रचना है चित्रमीमांसा इनकी रचना है अप्पय दीक्षित की। वृत्त वार्तिक भी अप्पय दीक्षित की रचना है। रस गंगाधर तिलक पंडित राज जगन्नाथ की है। 17वीं शताब्दी का मध्य भाग माना गया है। तो पूछते हैं कि रस गंगाधर किसकी रचना है? तो पंडित राज जगन्नाथ की रचना है और 17वीं शताब्दी का मध्य भाग माना गया है इनका समय। अब देखते हैं संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख महाकाव्य हैं, इनमें कौन कौन से लेखक हैं, कितने सर्ग हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो महाकाव्य माने गए हैं कुमार संभवम और इसमें सर्ग है तो सर्ग माने गए हैं 17। अन्य मत के अनुसार 8 सर्ग माने गए हैं, बाकी 17 हमेशा हर जगह मिलता है देखने को। और लेखक है कालिदास। तो और कुमार संभव किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। सर्ग कितने हैं? तो 17 सर्ग हैं। और रघुवंशम में 19 सर्ग है, कालिदास की रचना ये भी है। तो अगर पूछते हैं रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग हैं और रचनाएं किसकी हैं? तो कालिदास की रचना है रघुवंशम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरितम में कितने सर्ग हैं? तो बुद्ध चरितम में सर्ग माने गए हैं 28 और अष्टघोष की रचना है बुद्ध चरितम। सौंदर्यनंद के में कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं और अष्टघोष की रचना है सौंदर्यनंद। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं और रचना है किसकी? भारव की रचना है किरातार्जुनीयम 18 सर्ग की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल वधम किसकी रचना है? तो 20 सर्ग है शिशुपाल वधम में, माघ की रचना है। और नसधीय चरितम किसकी रचना है? तो 22 सर्ग है नसधीय चरितम में। और इसमें जो है श्रीहर्ष की रचना है। तो ये किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नसधीय चरितम, तो ये बृहत्रयी की ग्रंथ हैं और पूरा एक साथ दिया हुआ है तो बहुत अच्छा है, आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। तो अब आगे देखते हैं भट्टी काव्य। भट्टी काव्य रावण वधम में कितने सर्ग हैं? तो 22 सर्ग हैं और शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, नसधीय चरितम में 22 सर्ग हैं, भट्टी काव्य में 22 सर्ग हैं और रचना किसकी है? तो भट्टी की है। नेक्स्ट है जानकी हरणम में कितने सर्ग हैं? तो 20 से 25 सर्ग प्राप्त हुए, 15 और 20 से 25 सर्ग माने गए हैं और प्राप्त कितने हैं? तो 10 से 15 सर्ग प्राप्त हैं जानकी हरणम में। और किसकी रचना है? तो कुमार दास की रचना मानी गई है जानकी हरण। अगर एग्जाम में पूछते हैं कि रचना किसकी है जानकी हरण के रचनाकार कौन है? तो कुमार दास है रचनाकार जानकी हरण के। नेक्स्ट है हर विजयम में कितने सर्ग है? तो हर विजयम में सबसे बड़ा सर्ग है 50 सर्ग वाला काव्य है हर विजयम। रत्नाकर सबसे बड़ा महाकाव्य यहाँ दिया भी है, तो रत्नाकर का सबसे बड़ा महाकाव्य है हर विजयम। आगे देखते हैं धर्म शर्मा अभ्युदय, 21 सर्ग हैं इसमें और लेखक हैं हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है राघव पांडवीयम में 13 सर्ग हैं और कविराज माधव भट्ट के इनके रचनाकार हैं राघव पांडवीयम के। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट को। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण लेख ग्रंथ हैं जिनके लेखक भी दिए गए हैं। तो इसमें रचना है जाम्बवंती विजयम पाताल विजयम किसकी रचना है? तो पाणिनि की रचना है। स्वर्गारोहणम किसकी रचना है? तो कात्यायन बारुरुचि की जो रचना है। और महानंदी काव्य किसकी रचना है? तो पतंजल की रचना है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो हरिसेन की रचना है। सेतुबंध किसकी रचना है? तो प्रवरसेन की रचना मानी गई। आगे देखते हैं तो आगे भी यहाँ रचना है, लेखक हैं
इनको भी देख लेते हैं, एक नज़र सब पे डालनी चाहिए क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है और एक दो प्रश्न तो आते हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। तो हयग्रीव वध भरतमेट की रचना है। गौड़ वहों में वाकपति की रचना है। रामचरितमानस में अभिनंद है, अभिरामचरित के रचनाकार है अभिनंद। नव साहसांग चरित की रचनाकार है पदम गुप्त। पारिजात हरणम की रचना किसकी रचना है? तो कवि कर्णपुर की रचना है। आगे देखते हैं नर नारायण नंद के लेखक कौन है? तो वस्तुपाल है। रघुनाथ चरित के लेखक कौन है? तो वामन भट्टबाण है। सेतु काव्य के लेखक कौन है? तो मातृगुप्त है। कादम्बरी सार के लेखक कौन है? तो अभिनंद कश्मीरी पंडित है। रामायण मंजरी के रचनाकार कौन है? तो क्षेमेंद्र कवि है। भारत मंजरी के रचनाकार कौन है? तो क्षेमेंद्र है, कश्मीरी कवि हैं। विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है? तो बिल्हड़ की रचना है, ये भी कश्मीरी से संबंधित है। और नेक्स्ट है श्रीकंठ चरितम किसकी रचना है? तो मखंग की रचना है, ये भी कश्मीर के हैं। और आगे देखते हैं रजत रंगड़ी किसकी रचना है? तो कल्हड़ की रचना है, ये भी बहुत प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। रजत रंगड़ी के प्रश्न बहुत पूछा जाए, हर एग्जाम में पूछते हैं। तो रजत रंगड़ी अगर किसकी रचना मानी है? तो कल्हड़ की रचना है और कश्मीरी पंडित है। और नेक्स्ट है जातक माला के रचनाकार कौन है? तो आर्य शूर हैं, बौद्ध कवि माने गए हैं। गुरु गोविंद सिंह महाकाव्यम के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री हैं गुरु गोविंद सिंह महाकाव्य के लेखक। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता चरितम के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी हैं। और नेक्स्ट है जानकी जीवनम में किसकी रचना है? तो डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र की रचना है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट है संस्कृत वांग्मय के प्रमुख नाट्य ग्रंथ। तो संस्कृत वांग्मय के प्रमुख नाट्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसको भी एक साथ देखते चलते हैं, एक ही वीडियो में पूरा करा दे रही हूँ। और इसके पहले भी मेरे पास बहुत अच्छे प्रश्न हैं, अगर आप लोग इसमें कमेंट में कहेंगे तो मैं उसके आगे भी रचनाएं और रचनाकार जो कि पीजीटी नेट बड़े लेवल की प्रश्नोत्तरी है उसको भी मैं ले आऊँगी। एक ही लाइन में सब पूरा दिया गया है जैसे इसमें है। तो आप सभी मित्र कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब इसको देखते हैं संस्कृत वांग्मय के प्रमुख नाट्य ग्रंथ हैं। तो ग्रंथ है प्रतिज्ञा यौगंध रायण में 4 अंक है और लेखक भास है। स्वप्नवासो दत्तम में 6 अंक है, भास की रचना है। उरुभंगम में एकांकी नाटक है और भास की रचना है। दूत वाक्य में एकांकी है, भास की रचना है। और पंचरात्रम में 3 अंक हैं, भास का रचना है। बालचरितम में 5 अंक हैं, ये भी महाकवि भास की रचना है। दूत घटोत्कचम एकांकी है और महाकवि भास की रचना है। आगे है ग्रंथ है तो कर्णाभारम एक एकांकी है और भास की रचना है। मध्यम व्यायोग एकांकी है, भास की रचना है। प्रतिमा नाटक के लेखक हैं, 7 अंक है और भास की रचना है। अभिषेक नाटकम में 6 अंक हैं, भास की रचना मानी गई है। और अभिमार्कम में 6 अंक हैं, भास की रचना है। चारुदत्तम में 4 अंक हैं और महाकवि भास की रचना है। मृच्छकटकम प्रकरण है, 10 अंक है, शूद्रक श्रीमुख का रचना मानी गई है। और मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक है, महाकवि कालिदास की रचना है। और विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है जिसमें 5 अंक हैं और कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम 7 अंक का नाटक है और महाकवि कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षसम 7 अंक है, विशाख दत्त की रचना है। प्रियदर्शिका नाटिका है, 4 अंक है और हर्षवर्धन की रचना है। रत्नावली 4 अंक है और हर्षवर्धन की रचना है। नागानंद जी में 5 अंक है और हर्षवर्धन की रचना है। नेक्स्ट है बेणी संहार में 6 अंक है और भट्ट नारायण की रचना है। और मालती माधव प्रकरण है 10 अंक का और भवभूति की रचना है। महावीर चरितम 7 अंक है, भवभूति की रचना मानी गई है। उत्तरांचरितम भी भवभूति की रचना है और जिसमें 7 अंक है। और सारिपुत्र प्रकरण में 9 अंक है, अष्टघोष रचनाकार है। अनर्घ राघवम में 7 अंक है और मुरारी रचनाकार है। बाल रामायण महानाटक में 10 अंक है, राजशेखर रचनाकार है। बाल भारत प्रचंड पांडव में 2 अंक है, राजशेखर जी हैं रचनाकार। विद्यशाल भज्जिका नाटिका में 4 अंक है, राजशेखर है। कर्पूर मंजरी में षटक 4, राजशेखर रचनाकार है।
कुंदमाला में 6 अंक हैं और दिंगनाक रचनाकार है। प्रबोध चंद्रोदय में 6 अंक हैं। कृष्ण मिश्र रचनाकार है और प्रसन्न राघवों में 7 अंक हैं। जयदेव इसमें रचनाकार है। तो मित्रों, आज मैंने ग्रंथों से संबंधित कुछ विशेष ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वन लाइन समझिए इसको तो मैंने कराया है, क्योंकि मैं पढ़ी चली हूँ। आप लोग उसको देखते रहिए। बहुत सारे वीडियो में इसमें से अब शुरू किया है, तो आप लोगों को इसको भी मैं प्रोवाइड करूँगी मेरे पास। और इससे भी अच्छा है, वन लाइनर का क्वेश्चन है, रचना है, रचनाकार है, रचनाएं हैं। तो उसमें बहुत सारी रचनाएं दी गई हैं, कौन किसने लिखी है, किसकी रचना है। तो आप सभी अगर कमेंट में लिखेंगे तो मैं उससे भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी। वो भी बहुत ही अच्छे हैं प्रश्न, उसमें मैंने देखा है। तो सभी मित्र देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। मित्रों, नमः संक्षिप्ताय।